दोस्तों नमस्कार। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनकी एक बार पगड़ी उछाली गई है। दोस्तों मामला है मुजफ्फरनगर का, जहां पर राकेश टिकैत टाउन हॉल से निकली हुई जन आक्रोश रैली में पहुंचे थे और वहां पर हिंदू संगठनों ने उनका विरोध किया और उसी धक्का मुक्की में राकेश की पगड़ी गिर जाती है। उसी पगड़ी के सम्मान में तमाम किसान संगठन के लोग सामने आते हैं और उसका जमकर विरोध भी करते हैं। टाउन हॉल से आरंभ हुई जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के विरोध और हंगामे के दौरान पगड़ी उछालकर गिरने का मामला सामने आया। इस तरफ से जीआईसी मैदान में किसान यूनियन और तमाम मजदूरों ने एक सभा बुलाई थी। उसी सभा में राकेश टिकैत पहुंचे थे और कुछ हिंदू संगठनों ने उनका जमकर विरोध किया। मुजफ्फरनगर व आसपास जिलों के लोग भी पहुंचे हुए थे इस जन आक्रोश रैली पर। शुक्रवार को व्यापारी एवं हिंदू संगठनों की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी। इसका शुभारंभ टाउन हॉल मैदान से हुआ था। यात्रा में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जब तक मंच में संबोधित करने वाले थे कि हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी करना और उनका विरोध करना शुरू कर दिया और संबोधन ही नहीं करने दिया। जब राकेश टिकैत वहां से वापस आने लगे तब भी भीड़ ने घेराव कर जमकर नारेबाजी की थी। इसी बीच राकेश टिकैत की पगड़ी भी उछालकर नीचे गिर जाती है। पुलिस कर्मियों ने राकेश टिकैत को यहां से निकालकर सकुशल रोड पर पहुंचा दिया। देर रात भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बालियान खाप के साथ चौधरी नरेश टिकैत, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, राष्ट्रीय लोकदल विधायक राजपाल सिंह बालियान समेत भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचे। वहां बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि शनिवार को महावीर चौक के निकट जीआईसी मैदान में किसान मजदूर सम्मान बचाओ पंचायत किया जाएगा। उसको लेकर शनिवार सुबह से ही जीआईसी मैदान में किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और किसान पहुंचे हुए थे। मुजफ्फरनगर के अलावा शामली, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर आदि जनपदों से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। इसमें सपा नेता भी पहुंच रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की भी इसमें एंट्री हुई। इस पंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से सतर्कता बरत रही थी। जीआईसी के मैदान के बाहर कई थानों की पुलिस के अलावा पीएससी भी तैनात थी। फायर ब्रिगेड की टीम भी लगाई गई है। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। जन आक्रोश रैली के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ दुर्व्यवहार एवं पगड़ी गिराने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में भी ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश सीसीटीवी फुटेज से खंगाल रही है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि शुक्रवार को टाउन हॉल में जन आक्रोश रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। वहां पर कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा, हिंदू संगठन के लोगों द्वारा वहां पर नारेबाजी की गई और टिकैत के साथ में धक्का मुक्की की गई, जिससे उनकी पगड़ी उनके सर से नीचे गिर जाती है। जिसके संबंध में नगर कोतवाली पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष नवीन राठी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। सीसीटीवी फुटेज एवं वीडियो के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही। पुलिस द्वारा
कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति को राकेश टिकैत को धक्का दिया था उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की करने और पगड़ी गिराने की घटना से माहौल गर्मा गया है। इसके विरोध में महापंचायत भी आयोजित की गई है। पुलिस ने टिकैत की पगड़ी गिराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब वो शख्स माफ़ी भी मांग रहा है। पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है। टिकैत से बदसलूकी की घटना से पुलिस ने सौरभ वर्मा नाम के शख्स को व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब वो व्यक्ति माफ़ी मांग रहा है और अपने किए पर पछतावा भी कर रहा है। पुलिस ने एक वीडियो जारी कर लोगों से बताया। सौरभ वर्मा कल्याणपुरी का निवासी बताया जा रहा है। उसने बताया कि वो कल टाउन हॉल में हुई जन आक्रोश रैली में गया था। वहां पर धक्का मुक्की के दौरान राकेश टिकैत की पगड़ी पर उसका हाथ लग गया था। इस वजह से पगड़ी उनके सर से गिर गई थी। सौरभ ने बताया कि उसने तुरंत ही उस पगड़ी को राकेश टिकैत के सर पर पहना भी दिया था। अगर फिर भी इस घटना से किसी को ठेस पहुंचती तो उसके लिए वो माफ़ी मांगता है। पुलिस ने इस घटना के बाद वायरल वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए सौरभ को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की है। फिलहाल उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक ओर सवाल पूछने पर किसानों की पगड़ी उछाली जा रही और दूसरी ओर गेहूं और धान खरीद में करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। 2 दिन पहले जन आक्रोश रैली के दौरान भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुई अभद्रता को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक बार सवाल पूछने पर किसानों की पगड़ी उछाली जा रही है और दूसरी ओर गेहूं व धान खरीद में करोड़ों का घोटाला कर दिया गया। सरकारी धान की लूट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा प्रमुख ने कहा कि कोई आंदोलन में सरकार के खिलाफ शामिल हो तो उसकी पगड़ी उछाल देते हैं। किसान की पगड़ी उन्होंने एक बार नहीं कई बार उछाली है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक किसानों को अपमानित होना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की और बदसलूकी के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एक हो गए हैं। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। इस घटना के विरोध में आज मुजफ्फरनगर में किसानों और जाटों की महापंचायत शुरू करता शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ में धक्का मुक्की और पगड़ी गिराने की घटना को लेकर पश्चिमी यूपी का माहौल गरमाया हुआ है। इस घटना से टिकैत काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब देने की बात कही। आज मुजफ्फरनगर में किसानों और जाटों की महापंचायत हुई। पुलिस और प्रशासन मुस्तैद थी। राकेश टिकैत सोशल मीडिया एक्स पर भी ट्रेंड किया और उन्होंने इसका विरोध किया। राकेश टिकैत सोशल मीडिया एक्स पर भी इस ट्रेंड को पोस्ट किया गया। कैराना से सांसद इकरा हसन, सरहना विधायक सहित कई नेता इस संगठन में मौजूद रहे। दोस्तों, ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने किसान आंदोलन जब हुआ था तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और टीवी चैनलों पर सरकार के खिलाफ काफ़ी बातें अपनी बेवकता से रखते हैं। जो किसान के मुद्दे होते हैं उनको लेकर वो कई टीवी चैनलों पर जाते हैं और डिबेट भी रखते हैं। क्या इस तरीके से हिंदू संगठन जो हमारे देश की रीढ़ हैं, हमारे देश के जो किसान हैं,
उनको अपमानित करते रहेंगे? क्या इस तरीके से एक संगठन जो हिंदू संगठन बने हुए हैं हमारे किसानों को की पगड़ी गिराते रहेंगे और उनको जलील करते रहेंगे, उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहेंगे, उनको अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखने नहीं देंगे, उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा? तो दोस्तों बताते चलें, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर आश्रित है। अगर देश का किसान तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की पर जाएगा। अगर देश का किसान बदहाली की ज़िंदगी जीने पर मजबूर होगा तो वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो किसान संगठन, तमाम संगठन बने हुए हैं और राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो टीवी चैनलों पर जाते हैं और किसानों की बात को लेकर वहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं। और जब भी किसान आंदोलन होते हैं उसमें राकेश टिकैत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और किसानों की हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या इस तरीके से एक संगठन द्वारा किसी किसान नेता का अपमान किया जाना सही है? तो दोस्तों बताते चलें, इस तरीके के संगठन केवल उपद्रवी जामे को अंजाम देते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था किस तरीके से रामजी लाल सुमन के घर पर भी हमला किया गया था और उनकी गाड़ियों पर भी हमला किया गया था। तो इस तरीके के संगठन देश को, समाज को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अतः ऐसे संगठनों का बैन होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने बताया कि ये घोर निंदनीय विषय है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान का सम्मान नहीं होगा और नेताओं का सम्मान नहीं होगा तो गरीब जनता का सम्मान कौन करेगा? तो हम गरीबों और किसानों की लड़ाई के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं और किसान संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं और ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि अन्नदाता ही देश का सब कुछ है। अगर किसानों को अपनी बातों को रखने नहीं दिया जाएगा, उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा, उनकी बात को सरकार तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, तो बताओ उनको हक और अधिकार कैसे मिलेगा? सबको समता और समानता का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि देश में सुख शांति हो, अमन हो, चैन हो, किसान हमारा खुशहाल रहे और उनके हक अधिकारों को कोई खा ना सके। जो सरकार की योजनाएं हैं वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई जाए और उनको बताया जाए ताकि वो भी अच्छा जीवन जी सकें।